जय श्री राम। किष्किंधा कांड भाग 2। सुग्रीव ने अपनी कथा विस्तार पूर्वक श्री राम को सुनाई। बाली किष्किंधा नगरी का वानर राजा था। उसकी पत्नी तारा तथा पुत्र का नाम अंगद था। सुग्रीव अपने भाई के साथ रहता था। उसका परिवार भी वहीं राजभवन में निवास करता था। बाली अति बलशाली था। उसे यह वर प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह अजय बन गया था। कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा था। एक बार दुंदुभी नामक राक्षस भैंसे का रूप बनाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली ने जैसे ही युद्ध शुरू किया, दुंदुभी परास्त हो गया। बाली ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया तथा वह भैंसा रूपी राक्षस ऋषिमुख पर्वत पर तपस्या कर रहे एक ऋषि के निकट जा गिरा। ऋषि के ऊपर उस मृत राक्षस के रक्त के कुछ छींटे गिरे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा वृतांत जान लिया कि ये सब बाली ने किया है। इसके बाद ऋषि ने क्रोध में बाली को श्राप दिया कि यदि वह ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो उसके प्राण उड़ जाएंगे। इस कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था। दुंदुभी राक्षस भैंसे का शरीर कंकाल में परिवर्तित हो चुका था, जो 7 ताड़ के वृक्षों के निकट पड़ा था। उधर श्री राम ने सुग्रीव को बाली को मारने का वचन दिया तथा उसका राज्य और उसका परिवार उसको वापस दिलवाने का भी वचन दिया। सुग्रीव को बाली की शक्ति का भय था। इस कारण उसने शंका निवारण हेतु श्री राम के सामने 2 प्रस्ताव रखे। एक, दुंदुभी के कंकाल को दूर फेंकना तथा दूसरा, एक तीर से 7 ताड़ के वृक्षों को गिराना। श्री राम, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान जी ताड़ वृक्षों के निकट पहुंचे। श्री राम ने एक तीर अपने कमान से निकाला तथा उसे जैसे ही चलाया 7 ताड़ के वृक्ष नीचे गिर गए। उसके बाद उन्होंने भैंसे के कंकाल को हल्का सा चरण लगाया, जिससे वह कई योजन दूर चला गया। यह देखकर सब श्री राम की जय जयकार करने लगे। यह देखकर सुग्रीव की शंका दूर हो गई। अगली प्रातः सुग्रीव बाली को ललकारता हुआ किष्किंधा नगरी के द्वार पे जा पहुंचा। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली बहुत क्रोधित हुआ और गदा लेकर युद्ध के लिए आ गया। सुग्रीव और बाली में पास के एक मैदान में गदा युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए श्री राम दूर धनुष बाण लेकर तैयार खड़े थे। परंतु सुग्रीव और बाली देखने में दोनों बहुत एक समान थे। दोनों में भेद कर पाना अति कठिन होता था। इसीलिए श्री राम ने तीर चलाना उचित नहीं समझा कि कहीं गलती से वह तीर सुग्रीव को ना लग जाए। कुछ ही देर में सुग्रीव बलहीन होने लगा तथा बाली ने उस पर गदा प्रहार शुरू कर दिया। सुग्रीव अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए।
अपनी कंदरा में पहुंचकर सुग्रीव ने श्री राम से तीर ना चलाने का कारण पूछा। तब श्री राम ने कहा कि वे दोनों भाइयों में भेद नहीं कर पा रहे थे। तब जामवंत ने यह सुझाव दिया कि सुग्रीव को एक फूलों का हार पहनाकर युद्ध के लिए भेजा जाए, जिससे दोनों में भेद पता लगे। युद्ध में आए घावों से उबरने के पश्चात सुग्रीव फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारने चल पड़ा। जब सुग्रीव बाली को ललकारने लगा, तब बाली की पत्नी तारा ने यह संदेह जताया कि पराजित होकर दोबारा युद्ध के लिए ललकारना, इसके पीछे अवश्य ही कुछ उद्देश्य है तथा इस उद्देश्य का पता किए बिना युद्ध में जाना ठीक नहीं। परंतु बाली ने तारा की एक भी बात ना सुनी और गदा लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। सुग्रीव बाली में गदा युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर गदा से प्रहार करने लगे। कुछ समय पश्चात सुग्रीव युद्ध में बलहीन होने लगा तथा हारने लगा कि तभी योजना के अनुसार श्री राम ने बाली को तीर मारा, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसने श्री राम को देखा और क्रोध करने लगा। उसने श्री राम से ऐसे करने का कारण पूछा। तब राम जी ने उसके द्वारा किए गए पापों को बताया। किस प्रकार बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकालकर उसके परिवार को अपने नियंत्रण में रख लिया था। कुछ समय पश्चात श्री राम ने उसको अपना दिव्य रूप की झलक दिखाई, जिससे बाली को शांति प्राप्त हुई। वह प्राण छोड़कर श्री राम के धाम चला गया। बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद रोते हुए वहां पहुंचे। श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि बाली के परिवार को सुरक्षित रखा जाए तथा उन्हें सम्मान सहित राजमहल में ही रहने दिया जाए। तत्पश्चात बाली का अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन सुबह सुग्रीव को किष्किंधा का राज्याभिषेक किया गया। हनुमान जी, जामवंत, नलनील सभी अति प्रसन्न हुए। श्री राम की आज्ञानुसार बाली पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया गया। राम जी वनवास के कारण किष्किंधा नगरी में प्रवेश करना उचित नहीं समझते थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में किष्किंधा नगरी भेजा। सुग्रीव ने वर्षा ऋतु के पश्चात सीता माता को ढूंढने का वचन दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।